नबिय्युम मा ज़ल्ल व मा ग़वा व मा यंतिक़ु अनिल हवा फ़सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि सलातन दाइमन सरमदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए, दमे उस्मान पैदा कर। अलीजुल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। साहिब सदर मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, इंतज़ामिया कमेटी और अख्तर कॉलोनी और कुर्ब जवार के मेरे अहले तौहीद मुस्लिम भाइयों, मेरी मुस्लिम माँओं बहनों बेटियों, आज हम असातिज़ा, इंतज़ामिया और तलबा की कारकर्दगी को दादे तहसीन देने के लिए जमा हैं। तलबा के लिए दो खुशी के मौके हैं। एक आज है जब हमारी जमात के बड़े मोहतरम शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह, उनके सरों पे दस्तारे फ़जीलत बांधेंगे, अपने दस्ते मुबारक से असनाद पेश करेंगे। एक ये मौका है और एक वो मौका है जब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन पूरी कायनात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी भी आई होगी सब जमा होगी और सब के सामने अल्लाह हाफिज़ के वालिद को बुलाएगा और अपने हाथ से रब्बुल आलमीन उसके सर पे ताज पहनाएगा। बहुत बड़ी सादत और खुशी की बात होगी। आप देखें दुनिया में हम बहुत दफ़ा देखते हैं बड़े बड़े जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, शादी की तकरीबात में कि दुनियादार लोग आते हैं और बड़ी बाहर शादी हॉल के बाहर कॉलेज
काले रंग की गाड़ियां झंडे वाली खड़ी होती हैं, कहीं मर्सिडीज नजर आती है, कहीं BMW नजर आती है, और फिर जहां वो आके रुकती हैं उस जगह से लेकर स्टेज तक एक रेड कलर का कारपेट बिछाया जाता है, जिससे वो लोग चलकर स्टेज तक पहुंचते हैं। गोया उनके जूते के तलवे को भी खाक नहीं लगती, मट्टी नहीं लगती। और फिर हम देखकर ये मंजर ये कहते हैं कि यार ये कितने बड़े लोग हैं, जिसकी शादी में आए हैं वो कितने बड़े हैं। लेकिन आंखें बंद करके जरा सा तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दीन का तालिब इल्म हुसूल इल्म के लिए अपने घर से जब निकलता है अपने इदारे की तरफ, जामिया की तरफ, मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ, तो उसके घर से लेकर उसके इदारे तक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके कदमों तले अपने पर बिछाते हैं। कारपेट उसके आगे कोई हैसियत नहीं रखता। ये बच्चे फरिश्तों के परों पे चल के आते हैं। इससे ये अंदाजा लगाएं कि अल्लाह की नजर में इन कुरान पढ़ने वालों का मकाम कितना है, इज्जत कितना है, वकार कितना है। और फिर बड़ा अजीब हिसाब है, दुनिया में जितना मकान ऊंचा होगा ना, जैसे फ्लैट है 24 मंजिला, 22 मंजिला, 27 मंजिला, 28 मंजिला, या दुबई के टावर जितना, तो जितना घर आपका ऊपर होता चला जाएगा सस्ता होता चला जाएगा। जितना आप नीचे आते चले जाएंगे, ग्राउंड प्लस 1 2, ये बहुत महंगा होगा और इससे ऊपर सस्ता होगा निस्बतन। जन्नत का मामला बिल्कुल अलग है। जितना जन्नत में ऊंचा मकान होगा वो सबसे आला दर्जे का होगा, आला दर्जे का। जो छोटे दर्जे वाले होंगे ना, अल्लाह उनको भी बहुत कुछ देगा, लेकिन हदीस में आता है वो ऊंचे दर्जे वालों को ऐसे देखेंगे जैसे आप जमीन से ऊपर चांद को देखते हैं, ऐसे देखिए। फिर अल्लाह हाफिज से कहेगा कुरान को पढ़ता जा और चढ़ता जा। अब हम दुनियावी एतबार से सोचें कि यार उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। कितना बड़ा कुरान है, 30 पारों का। अब अलहम से लेकर वन्नास तक वो पढ़े और उसका घर ही ना आए, वन्नास की आखिरी आयत पढ़े तो उसकी मंजिल आए। तो हम दुनियावी एतबार से सोचते हैं कि ये इनाम तो ना हुआ, ये तो सजा हुई। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने जन्नत को बतौर इनाम के देना है ना, ये दुनिया की लिफ्टें उसके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप कुरान पढ़ते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे अपने उस आखिरी दर्जे तक आप आ गए। कुरान में अल्लाह ने बड़ी अजमत रखी है। कुरान का एक मर्तबा वो है जो मुक़ल्लिदीन बयान करते हैं, एक मर्तबा वो है जो मुनकरीन हदीस बयान करते हैं, और कुरान की एक हैसियत वो है जो अहलुल हदीस बयान करते हैं। इन तीनों में फर्क। जो मुनकरीन हदीस कुरान का मकाम बयान करते हैं वो कहते हैं कि हमें अल्लाह का कुरान काफी है, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत ही नहीं।
नऊज़ बिल्लाह, नबी की हैसियत एक पोस्टमैन की है, कुरान अल्लाह की चिट्ठी है, बंदों के नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह डाकिए की हैसियत से आए और ये चिट्ठी बंदों को देकर चले गए। पोस्टमैन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इसे खोलकर घर वालों को पढ़ के भी सुनाए, और फिर अगर वो जुबान ना जानते हो तो उनको वो डाकिया समझा के भी जाए। ये डाकिए की जिम्मेदारी नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि ये डाकिए की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये बात गलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत डाकिए की है। ये बात गलत है। मोहतरम दाऊद शाकिर साहब बयान कर रहे थे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो सिर्फ तिलावत ही नहीं करता, वो तालीम भी देता, खत को खोलकर पढ़कर समझा के भी जाता। यहां वो जिम्मेदारी है ही नहीं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, वो किताब की तालीम भी देता। मैं हुफाज से और हुफाज के वालिदैन से ये गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों को हिफ्ज तक महदूद ना रखें, आगे भी इनका सिलसिला चलाएं। आपने 4-5 बच्चों में से अगर एक बच्चा इस तरफ दिया है तो आप मुकम्मल दें, और फिर देखिएगा मरना तो हमने है, ये नहीं कि हमने रहना है, हमने मरना है, लेकिन हमारे पीछे एक बच्चा तो ऐसा हो कभी पहली सफ में बैठकर हाथ उठाकर आंसू बहाकर रब से कहता हो, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, जिस तरह मेरे बचपन में इन्होंने मेरे साथ मोहब्बत, शफकत, प्यार दिया मुझे, अल्लाह तो उससे बढ़कर इन्हें प्यार और मोहब्बत। एक तो जनाजे सभी पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को इस काबिल कर जाइए कि हम जब मरे हमारा जनाजा हमारा बेटा पढ़े। अल्लाह की कसम, जो दुआएं मेरा बेटा मेरे लिए जनाजे में पढ़ेगा, दूसरी मस्जिद का मौलवी वो पढ़ ही नहीं सकता। वो रिक्कत, वो इखलास वो पैदा ही नहीं होगा, वो पैदा ही नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद मोहतरम फौत हुए, यकीन मानिए उसके बाद हमने कोई सैकड़ों जनाजे पढ़े होंगे, सैकड़ों जनाजे। लेकिन जिस दिन वालिद मोहतरम का जनाजा था और दिल की जो कैफियत थी, वल्लाह बिल्लाह मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, वो कैफियत कभी पैदा ही नहीं हुई, पैदा ही नहीं। आप इन बच्चों को आगे कुरान मजीद का तर्जुमा, तफसीर, हदीस आलिम बनाइए, बाअमल बनाइए, वो इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिआ, अगर हम कुरान पाक को पहाड़ों पर उतारते, अला जबलिन, पहाड़ों पर इस कुरान को उतारते, जिस कुरान को आज हमने इंसान के दिल पर उतारा, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर उतारते, दिल के मुकाबले में रब्बुल आलमीन ने बड़ी सख्त चीज को मुकाबले में लाई। दिल कहां, पहाड़ कहां, पत्थर कहां। अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर उतारते, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, ऐ देखने वाले तू देखता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैबत और खौफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अमानत की दहशत से वो लरज़ जाते, कांप जाते, रेजा रेजा हो जाते। अरे दुनिया में तुम देखते नहीं, इंसान इतना संग दिल हो गया, कुरान सुनता है कभी आंख से एक कतरा अल्लाह के खौफ में, अल्लाह के खौफ में आंसू का एक कतरा भी उसके आंख से कभी नहीं टपका। अल्लाह कहता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिया कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल तो पत्थर की मानिद हो गए या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए।
व इन्न मिनहा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। कितने कश्मीर में जाके देखो, कितने पहाड़ ऐसे हैं उनमें से एक आंसू नहीं, पानी के चश्मे फूट पड़ते हैं। पानी के चश्मे पहाड़ों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैबत से पहाड़ अपने अंदर से चश्मे पानी के जारी कर देते हैं, लेकिन तेरी आंख से कभी एक कतरा अथरू का भी बाहर नहीं निकला। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं अल्लाह से डर से फटते हैं, उनमें से पानी जारी होता है, नहरें जारी होती हैं, नदियां आबशारें बह पड़ती हैं। ऐ इंसान, तू तो पहाड़ों से भी ज्यादा संग दिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लौ अन्ना कुरआनन सुज्जिरत बिहिल जिबाल। फरमाया दुनिया में अगर कोई ऐसा कुरान होता, दुनिया में अगर कोई ऐसा कुरान होता जिसकी तासीर से जमे हुए पहाड़ों को, जो जमीन पे अल्लाह ने मेखें बना के गाड़ दिया, इन पहाड़ों को अपनी जगह से चलाया जाता। औ कुत्तिअत बिहिल अर्द, या जमीन का सीना चीरा जाता। औ कुल्लिमा बिहिल मौता, या फरमाया मुर्दों को बुलवाया जाता। वो सारी तासीर इसी कुरान में है। वो सारी की सारी तासीर रब्बुल आलमीन ने इसी कुरान मजीद में रख दी। आज दुनिया में कुरान से रहनुमाई लेने वाले, आपको मैंने अर्ज किया कि दुनिया में एक नुक्ता नजर मुनकिरीन हदीस का है कुरान को समझने में, एक नुक्ता नजर मुकल्लिदीन का है। दोनों बातिल हैं। मुकल्लिदीन का नुक्ता नजर ये है, कोई भी मसला तुम्हें पेश आए, पूरी की पूरी जिंदगी में जब भी कोई मसला पेश आए, उसे सबसे पहले कुरान में तलाश करो। कुरान में ना मिले तब हदीस में देखो। ये फिक्र मुकल्लिदीन की पैदा करदा है, इस्लाम की ये फिक्र बिल्कुल नहीं है। हुज्जत के एतबार से, सनद के एतबार से, दलील के एतबार से कुरान और हदीस में कोई फर्क नहीं। दलील के एतबार से, सनद के एतबार से कुरान और सुन्नत में कोई फर्क नहीं। यही फर्क है हम में। हम कुरान और सुन्नत में तफरीक नहीं करते। कुरान का मफहूम भी वही मोतबर है। देखिए, एक ये है फुकहा ने समझा कुरान को, फुकहा ने समझा, आइम्मा ने समझा, जितने दुनिया में मसालिक हैं उनके पेशवाओं ने समझा। और एक वो है जिस पर अल्लाह ने कुरान उतारा, उसने समझा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे बताइए सबसे बेहतर किसने समझा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाहिर बात है ये चिट्ठी जिसके पास आई है, और अल्लाह ने ऐसे तो नहीं कह दिया इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। ऐ हबीब, हमने कुरान तेरी तरफ इसलिए नाजिल किया है ताकि लोगों को तू बताए कि हमने उनके लिए क्या नाजिल किया है। और अल्लाह ने कुरान को आसान किया, कोई शक नहीं, लेकिन नुत्क़े रिसालत के साथ। अगर हदीस को, सुन्नत को आप जुदा करेंगे तो कुरान का फहम ऐसे हो जाएगा कि उससे डॉक्टर परवेज तो पैदा हो जाएंगे, गांधी भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन मुसलमान पैदा नहीं होगा। मुसलमान पैदा करने के लिए आप कुरान मजीद को नुत्क़े रिसालत से समझें, इसलिए कि जो गहराई और जो सही तफहीम नबी मुकर्रम, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल वही इलाही के पाबंद, आप दीन में जो कह रहे हैं, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, आप दीन में जो कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही से कह। ये अब जैसे फातिहा का मामला नमाज में आता है तो फौरन लोग
वैज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू, ये आयत पढ़ते हैं। और हम जब उसके मुकाबले में हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस सुनाते हैं कि आपने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, जो इसको नहीं पढ़ता उसकी नमाज होती ही नहीं है। तो कहते हैं जी पहले तो कुरान है, पहले कुरान है। अब इस जुमले को अगर माना भी जाए तो कुरान को आपने ज्यादा समझा या जिस पर अल्लाह ने कुरान को उतारा उसने ज्यादा समझा। उन्होंने कुरान की आयत के होते हुए कहा कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि उस आयत का यह मफहूम ही नहीं है जो तुम लोग बनाए फिर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की जुबान अक़दस से कुरान मजीद को सुने। अब देखो कितने मौकों पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के मसले पर जब पहले तनाज़ा हुआ कि खलीफा कौन बनेगा, कोई कहने लगे मुहाजिर बने खलीफा, कोई कहने लगे अंसार में से हो, कोई फिर ऐसे भी मुनसिफ मिजाज उनमें पैदा हो गए कि जी लड़ते क्यों हो, एक खलीफा मुहाजिरीन के लिए मुहाजिर बना लो, एक खलीफा अंसार के लिए अंसारी बना लो। अल्लाह अल्लाह खैर सुना। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे फानी से रुखसत होते ही सहाबा किराम को दो लख्त करने की एक साजिश पैदा की गई। लेकिन उस वक्त भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अल आइमतु मिनल कुरैश, इमामत जो है, खिलाफत जो है वो कुरैशियों का हक, और कुरैश सारे वो अंसारी थे। मुहाजिरीन ने हदीस सुनते ही अपना फैसला वापस ले लिया, हदीस सुनते ही अपना फैसला वापस ले लिया। एक बंदा भी उनमें ऐसा नहीं था जो ये कहता हो कि मियां पहले कुरान में तो देखो, पहले कुरान में तो इसका हल तलाश करो, ना मिले तो फिर हदीस की तरफ जाएंगे ना। ऐसा किसी एक सहाबी ने भी नहीं सोचा, और कभी पूरी जिंदगी किसी सहाबी का यह नुक्ता नजर नहीं रहा कि पहले कुरान में तलाश करो और फिर हदीस में तलाश करो। ये मुक़ल्लिदीन की पैदा करदा फिक्र है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये फिक्र नहीं दी। फरमाया इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। दुनिया में तुम किस किस किताब के पीछे मारे मारे फिरते हो, कुरान अल्लाह ने ऐसी किताब नाजिल की, इस किताब के साथ अगर सुन्नत का रिश्ता भी मजबूत जोड़ दो तो ये कुरान तुम्हें ऐसी हिदायत देता है, हिया अक़वम, जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, जर्नैली रास्ता, जन्नत के दरवाजे पर जाने वाला। कुरान मजीद ऐसी तुम्हें राह दिखाता है हदीस के रिश्ते के साथ मिलकर। ऐ मुसलमानों, कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल जरूर करो, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सहारा लेकर, सुन्नत का सहारा लेकर। जिनकी मादरी जुबान अरबी थी वो भी कुरान मजीद को सुन्नत के बगैर समझने में धोखा खा जाते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को बकरियां चराने वाले, ऊंट चराने वाले ऐसा फहम अता किया, सुन्नत के जरिए कुरान के साथ मिलकर ऐसा फहम अता किया कि आज वो हमारे इमाम है, आज वो हमारे पेशवा हैं। आज हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। आज अब उनके जरिए किताब और सुन्नत को समझने की कोशिश करते हैं। अहले हदीसो याद रख लो, दुनिया में ये कुरान और सुन्नत दो ऐसी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की हैं जिनके बारे में आपने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, लन तदिल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगी। गुमराही से बचने का नुस्खा ही यही है, अल्लाह की किताब को थामो और उस पर अमल कैसे करना है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। ये दो चीजें मिलकर
आपको दोज़ख से भी बचाएंगी, सीधा जन्नत के रास्ते पर ले जाएंगी। आपको अगर जन्नत में जाना है, यकीनन हम सब यही चाहते हैं, मस्जिदें इसीलिए बनाते हैं, रोजे इसीलिए रखते हैं, बच्चे इसीलिए पढ़ाते हैं, कुरान की इज्जत और तकरीम इसीलिए करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में हमें सुरखरुई नसीब फरमाए। और सुरखरुई का यही एक नुस्खा है, कुरान पे अमल पैरा हो। वो अमल पैरा होने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। ये दो चीजें जब तक हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें गुमराह नहीं कर सकती। लोग कहते हैं मियाँ, बल्कि जो लोग कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ लेना, खुद मस्जिद में अगर तर्जुमा पढ़ लें तो दूसरी मस्जिद वाले कहते तेरी ये मजाल, तूने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा, तू कोई कुरान को समझ सकता है? ठीक है, कुरान हमारी जुबान में, हाँ जहां कहीं मुश्किल पेश आए उलमा से रुजू करे, उलमा से समझे, उलमा से सहारा ले, उलमा से रहनुमाई ले, उलमा के सामने दुजानू बाअदब होकर बैठे, उनसे पूछे, रहनुमाई हासिल करे। लेकिन ये कि कुरान मौलवियों के सिवा कोई समझ ही नहीं सकता, इसका तर्जुमा ही ना पढ़ो, रोकते हैं लोग, तर्जुमा भी ना पढ़ो, ये चीज गलत है। आप कुरान मजीद को देखें, बुखारी का तर्जुमा भी पढ़ें, लेकिन आप उसकी तशरीह और तौज़ीह खुद ना करें। उसके लिए आपको किसी उस्ताद की, किसी आलिम की, किसी बड़े की आपको रहनुमाई चाहिए, क्योंकि कुरान और सुन्नत का सही मफ़हूम वही है जो हमारे बड़ों ने, हमारे असलाफ ने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिलावार चलता चला आ रहा है, सहाबा, ताबईन, फिर मुहद्दिसीन, फिर आज हम तक पहुंचा है। उसी हम कोई नई चीज तलाश ना करें, नई राह तलाश ना करें, नया रास्ता तलाश ना करें और लोगों को गुमराह करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह जब हम इन दो चीजों से रहनुमाई हासिल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को मुनव्वर भी करेगा। और यह कुरान जो है दिलों का जंग उतारने वाला है, कुरान दिलों का जंग उतारने वाला है। जो शिर्क, बिदअत, कुफ्र जैसी गिलाजत अगर दिलों में है तो कुरान उसको निकालता है। कुरान आपके ईमान को जिला बख्शता है, कुरान आपके ईमान को मुनव्वर करता है, लेकिन हदीस रसूल के साथ। और कुरान गुमराह भी करता है हदीस रसूल को छोड़ने की वजह से। जब आप हदीस को छोड़ेंगे, यही कुरान जो दिल्लो बिही कसीरम वयहदी बिही कसीरा, बहुत सारे लोगों को हिदायत भी देता है, बहुत सारे लोगों को गुमराह भी करता है। जो नबी की राह पर चलकर कुरान को समझते हैं, और इस वक्त दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कहता हूं, अहले हदीस वाहिद जमात है जो इस कुरान मजीद को उसी तरह समझ रही है जिस तरह सहाबा किराम ने समझा था। हम ये कहते हैं कि कुरान पाक अपने अंदर जितने भी मफहूम रखता है वो लुगत के जरिए आपको हासिल नहीं होंगे, उसका सही तरीन मफहूम और सही तरीन माना जो है वही मोतबर होगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मेरे भाई, बच्चों को आप कुरान की तालीम दें, जरूर दें, लेकिन इसके बाद आप इन्हें आगे दर्स निज़ामी की तरफ, कुरान और सुन्नत की तरफ आप ले जाएं। ये आलिम बने, नेक बने, दीनदार बने। ठीक है, आपका बेटा डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, सब कुछ है, लेकिन यकीन मानिए जो फायदा आखिरत वाले दिन और आपके चेहरे पर जो नूर आखिरत वाले दिन, इस दीनी तालिब इल्म जो आपका बेटा, जिसको आपने कुरान हिफ्ज कराया, जिसको आपने आलिम बनाया, इसकी वजह से जो आपके चेहरे पर रौनक आएगी वो डॉक्टर इंजीनियर की वजह से नहीं आएगी। आप अभी से ये तहैया करें, अगर अल्लाह ने आपको 5-10 बेटे दिए हैं, उनमें से 1-2 बच्चे जो ज़हीन हों, वो 1-2 बच्चे इस इदारे को, या जहां भी पूरे कराची में जहां भी आपका घर है, जो करीब तरीन आपका इदारा है, और वो तौहीद व सुन्नत वाला इदारा हो, सल्फी मनहज वाला इदारा हो, वहां आप अपने बच्चे जरूर पढ़ाएं। ये इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनेगी और आपके लिए इंशाअल्लाह
जैसा कि हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जब इंसान दुनिया से फौत होता है, इनक़ता अमलु, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलास, 3 चीजें बाकी रहती हैं। एक फरमाया सदका जारिया, एक फरमाया इल्म जिससे लोग फायदा उठाते हैं। आलिम फौत हो जाता है, उस अपने पीछे शागिर्द छोड़ जाता है, किताबें छोड़ जाता है, इदारा छोड़ जाता है, वो इदारे फिर काम करते रहते हैं, शागिर्दों के फिर शागिर्द होते हैं। ये गोल्डन की है। जैसे कुछ अर्सा पहले गोल्डन की निकली थी ना, कि पहला बंदा जो डब्बा खरीदेगा, फिर वो जो बेचेगा, फिर वो आगे वो बेचेगा, फिर आगे वो बेचेगा, तो पहला वाला बंदा जो है वो मैनेजर बनता चला जाएगा, वो सारों का कमीशन उसके अंदर होगा। ये हराम शक्ल थी, लेकिन ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शक्ल बताई है गोल्डन की वाली, ये बिल्कुल हलाल शक्ल। आज जितने लोग बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, वल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सवाब उसके अंदर दाखिल है। इमाम बुखारी, आज जितने लोग सही तरीके से, मसनून तरीके से नमाज पढ़ते हैं, आपके असातिज़ा का, सहाबा किराम का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाब भी उसके अंदर शामिल है। ये ऐसा सिलसिला है जो लामुतनाही है, क़यामत तक रहने वाला, जारी और सारी रहने वाला। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान के साथ मोहब्बत करने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे। हदीस के साथ मोहब्बत करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे। हमने कुरान को, सच्ची बात है, सतही तौर पर लिया है। कुरान जितनी अजीम किताब है उतनी मजलूम किताब है, और ये जुल्म अमेरिका वाले, लंदन वाले नहीं कर रहे, ये हम मुसलमान कर रहे हैं। कुरान मजीद का मकसद ये हरगिज़ नहीं था जो हमने समझ लिया है। हमने बस यही समझा है, जिनमें घरों में जिन भूत हूँ तो कुरान का नुस्खा पहले ले आओ, जिन भाग जाएंगे। नानी अम्मा से पूछो, नानी मैंने मकान नया बनवा लिया है, दादी मैंने मकान नया बनवा लिया है, क्या ले जाऊँ? वो बोलती है पहले झाड़ू ले जाओ, फिर नमक ले जाओ, फिर कुरान शरीफ ले जाओ। ये नानी अम्मा के, दादी अम्मा के जो फतवे हैं, इनको आप रहने दीजिए। जो कुरान मजीद के मकासद हैं, इसके नुज़ूल के, अल्लाह की कसम वो ये मकसद नहीं है जिन भागना, तो इसका इजाफी फायदा है। जैसे अजान है, अजान जब इंसान मुअज्जिन देता है, हदीस में आता है शैतान अजान सुनकर भागता है, और रिया भी उसके खारिज होते हैं डर के मारे, और भागता चला जाता है। लेकिन अजान का मकसद शैतान को भगाना नहीं है, अजान का मकसद नमाज का बुलावा है। ये एक इजाफी फायदा है। अगर कुरान मजीद से जिन्नात भी आपके घरों से भागते हैं, भूत भी भागते हैं, तो ये एक इजाफी फायदा है कुरान का। लेकिन कुरान के नुज़ूल का ये मकसद नहीं है कुरान को घोल के पी जाना, कुरान को छोटा करके, छोटा लिखवा के, चांदी की डिबिया में बंद करवा के बाजू पे बांधना, गले में लटकाना, ये कुरान मजीद का मकसद नहीं है। मेरे भाइयों, जो सलूक आज मुसलमान कुरान के साथ कर रहा है, यही सलूक अगर कोई मरीज हकीम के नुस्खे के साथ करे, आप उसे क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर, मैं अपने लिए खांसी बलगम का कोई या शुगर का कोई नुस्खा लिखवा के लाया हकीम साहब से, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, ये लो, इनको कूटो, छानो, मिलाओ, इसको शहद डालो, माजून बनाओ, सुबह शाम 1-1 चमचा खाओ। मैं ये सब कुछ करने के बजाय वो जो कागज़ पे हकीम साहब ने नुस्खा लिखा है उसको लाऊं और गिलास में घोल के पी जाऊं, तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी ये पागल है। लेकिन मुसलमान यही सलूक कुरान के साथ कर रहे हैं। हम कभी किसी को पागल नहीं कहते, और फिर अगर वो घोल के ना पिए, उसको बांध दे, बाजू पे बांध दे, कमर पे बांध दे, गले में लटका ले, ये वैसे भी कुरान की तौहीन है। इंसान इसी हालत में वॉशरूम जाता है, बाथरूम जाता है, बीवी के पास जाता है, हर जगह जाता है, और कुरान मजीद साथ बंधा हुआ है। ये कुरान मजीद का अदब है कि बेअदबी है? यकीनन ये बेअदबी है, और हम ये कुरान के साथ कर रहे हैं। और दलील क्या है जी? कुरान में है फीहे शिफा लिन्नास। अरे कुरान में शिफा है, मैं भी मानता हूं। शहद में भी शिफा है ना कि नहीं है? कलवंजी में भी शिफा है,
आधा किलो कलवंजी लेकर वो भी गले में लटका लो थैली। छोटे बच्चे के एक छटांग, बड़े आदमी के रमजान साहब जैसा हो तो आधा किलो तो उठा ही लेंगे, आधा किलो डाल दो। शहद की बोतल भी रूह अफ़ज़ा की भर के वो भी गले में लटका लो। शिफा उसी तरह हासिल होगी जिस तरह हकीम ने बताया है। इस नुस्खे को बयान करने वाला जो हकीम है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने ये तरीका कभी नहीं बतलाया। सहाबा किराम को लिखो, घोल के पियो, प्लेटों में लिख के पियो, जाफरान से लिख कर पियो, फलां रोशनाई से लिख कर पियो। आपने ये नुस्खे नहीं बताए। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के रुतबे को, कुरान के मकाम को, इसको समझा जाए और कुरान मजीद से वो सब कुछ हासिल किया जाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर रखी है। कुरान मजीद की 30 आयात, सूरह मुल्क 30 आयात। आपने फरमाया ये अगर कोई दायमी तौर पर इसके साथ दवाम करता है, हर रात इसे पढ़ता है, क़यामत वाले दिन ये उसकी सिफारिश करेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी सिफारिश को रद्द नहीं करेगा, इसकी सिफारिश को कबूल करेगा और आपके लिए निजात का बायस बनेगी। तो लिहाजा कुरान मजीद को पढ़ा कीजिए, रातों को पढ़ें, दिन को पढ़ें, तिलावत करें। अगर आपको तर्जुमा नहीं भी आता तो अल्लाह की कसम ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसे बगैर समझे भी पढ़ो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक हर्फ पर कम से कम 10 नेकियां देता है। ये वाहिद किताब। वरना दुनिया की किसी किताब को अगर कोई बंदा समझे बगैर पढ़े तो उसका कोई फायदा ही नहीं होता। अगर समझे बगैर पढ़े उसका कोई फायदा नहीं होता। वाहिद किताब है कुरान, जिसे समझे बगैर भी कोई पढ़े तो अल्लाह हर हर्फ पर अलिफ लाम मीम पर 30 नेकियां देता है, इसलिए कि ये 3 हरूफ है। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा ख्याल है बड़े शुयूख तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत सारे शुयूख बैठे भी हैं। मैं बड़ों के दरमियान बेअदबी समझता हूँ, ज़्यादा देर हायल हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मेरी चंद मारूज़ात जो मैंने आपके सामने रखी, अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से बैठने का, दिल जमी से सुनने का, इस सच्ची बात है मैं काफ़ी अरसे बाद आया हूँ। मैं समझा हूँ जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद लोग भी बूढ़े हो चुके होंगे, मगर मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जवान हैं सिवाय मेरे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे, इसी तरह जवान रखे, हंसता मुस्कराता रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।